दोस्तों यूएस ईरान वॉर की अगर हम बात करें तो उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। यदि हम पश्चिमी मीडिया की बात करें, इजरायली मीडिया की बात करें, तो उनका कहना बड़ा क्लियर है कि अब हम कुछ महीनों में या हफ्तों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वॉर अब बस कुछ दिन दूर है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ईरान को यूएस ने 2 हफ्ते का टाइम दिया है। इससे पहले भी एक बार ट्रंप ने ईरान को 2 हफ्ते का ही टाइम दिया था और उसके बाद 3 दिन में हमला हो गया था। कहीं दोस्तों वापस उसी ओर तो हम नहीं जा रहे, क्योंकि यूएस मैसिव मशीन्स, वॉर मशीन्स डिप्लॉय कर रहा है, मानो जैसे ईरान को पूर्ण रूप से घेर लिया है। पिछले 48 घंटों में दोस्तों 75 से अधिक फाइटर जेट्स, 6 से अधिक नए एवॉक्स भेजे गए हैं उस इलाके में। और इतना ही नहीं दोस्तों, ऑलरेडी आपको बताया 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप और यूएस सेंटकॉम, ईयू कॉम, हर तरफ से ईरान को घेर के रखा है। मैसिव ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट है। दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि क्या चाइना ईरान की रक्षा के लिए आएगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो ईरान चाइना का मानो जैसे एक आखिरी आउटपोस्ट है, जिसके द्वारा वो यूएस के लिए चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं ताइवान इश्यूज से डाइवर्जन क्रिएट कर पाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए ईरान को कर्टेल करना और चाइना के लिए ईरान में रिजीम चेंज होने से उसे बचाना। उसके लिए कहीं ना कहीं बिलियंस ऑफ डॉलर का निवेश है वहां पे। अगर रिजीम चेंज हो गया तो वो वापस निवेश डूब सकता है, कुछ वेनेजुएला जैसा वापस कहानी ना हो जाए। उसके लिए बेहद आवश्यक है यूएस के विरुद्ध चाइना खड़ा हो, लेकिन क्या वो ये करेगा? आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा इस पे चर्चा हो रही है। आप देख सकते हैं अमेरिकन मीडिया, इजरायली मीडिया, जिसमें बड़ा क्लियर है ट्रंप बहुत करीब आ चुके हैं, मेजर वॉर मिडल ईस्ट में होने वाला है। यहाँ एक्सियोस में भी आप देख सकते हैं ट्रंप क्लोजर है मेजर वॉर विद ईरान के। टाइम्स ऑफ इजराइल, यूएस ईरान वॉर इमिनेंट है और वीक्स में हो सकता है। थोड़ी देर बाद ये रिपोर्ट आया नया, जिसमें वो कह रहे हैं कि बस अब कुछ दिनों की बात है। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से आप देख सकते हैं मैसिव ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट हो रहा है इस वक्त। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी भी ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट हो ही रहा है। पिछले अगर हम 48 घंटे की बात करें तो इसमें 12 F-22 रैप्टर, 18 F-35, 48 F-16 फाइटर जेट्स, 6 एवॉक्स एयरक्राफ्ट, 40 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, एक बैटलफील्ड एयरबॉर्न कम्युनिकेशन नोड एयरक्राफ्ट, एक U-2 ड्रैगन लेडी जो कि F-22 F-35 में कम्युनिकेशन नोड का काम करता है, वो सब भेजे गए हैं। यहां पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस वक्त भी और वॉर मशीनरीज डिप्लॉय हो ही रहे हैं। ये सब यूएस से यूरोप की तरफ जा ही रहे हैं। तो मैसिव डिप्लॉयमेंट, इनसेन डिप्लॉयमेंट दोस्तों होता हुआ दिख रहा है। मत भूलिए ऑलरेडी वहां पे किस प्रकार से फोर्सेस तैनात है दोस्तों। 2 करियर स्ट्राइक ग्रुप करीबन वहां पे डिप्लॉयड है, एक ऑलरेडी डिप्लॉयड है, दूसरा 1-2 दिन में ईरान के स्ट्राइक रेंज में आ जाएगा। इसके सिवा अगर हम बात करें एयर एसेट्स की, तो इस प्रकार से ईयू कॉम और यूएस सेंटकॉम की बात करें तो इस प्रकार से ईयू कॉम में 54 F-35 एयरक्राफ्ट हैं, 36 F-15 स्ट्राइक ईगल्स हैं और बहुत सारे अन्य एयरक्राफ्ट हैं। वैसे ही अगर हम सेंटकॉम की बात करें तो वहां पे 24 F-15 ईगल स्ट्राइक ईगल्स हैं, 12 F-16 एयरक्राफ्ट हैं जो कि सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयड है। वैसे ही आप देखें तो अन्य भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट और बहुत सारे 6 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए EA-18 ग्राउलर्स भी वहां पे तैनात हैं। तो दोस्तों ऑलरेडी मैसिव डिप्लॉयमेंट है। इतने ज्यादा करियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अन्य डिस्ट्रॉयर्स हैं, सबमरीन्स हैं। बताया जा रहा है कि 500 से अधिक टोमाहॉक मिसाइल्स इनके पास ऑलरेडी इस प्रकार की कैपेबिलिटी है। इतने सारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट गए हैं जो कि पता नहीं कितना असला बारूद लेके जा रहे हैं, जो कि ईरान में लंबे ऑपरेशंस की तैयारी के तरफ इशारा कर रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों यही बात चर्चा भी हो रही है। यूएस में मीडिया में रिपोर्ट आया है, बॉस इज गेटिंग फेड अप। ट्रंप के ही किसी एडवाइजर ने दोस्तों ये बात कही है कि बॉस इज गेटिंग फेड अप, यानी ट्रंप अब फेड अप है ईरान से और इस वजह से वॉर जल्द ही स्टार्ट हो सकता है। वही दोस्तों आज एक और एक रिपोर्ट आया कि ईरान में मिलिट्री डिपो में आग लग गई, एक्सप्लोजन हुआ। अजरी न्यूज ने ये कवर किया है। आप देख सकते हैं अजरबैजान बहुत पैनी नजर रखता है ईरान के ऊपर, तो ये भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो क्या सैबोटैज हो रहा है, क्या हो रहा है नहीं मालूम, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वॉर का काउंटडाउन इस वक्त चल रहा है। और इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आप सभी से निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे आपको बताना चाहूंगा आपके लिए हम लेकर के आए हैं अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज, जो कि मार्केट में आपको 15 से 20 हजार में मिलता है। आपके लिए हम केवल 1999 रुपए में लाए हैं, जिसमें आपको मिलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मॉक टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, आपके घर पे इस प्रकार से हम टेस्ट सीरीज भिजवाएंगे, जिसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बुकलेट भी मिलेगा और इस बुकलेट के साथ साथ आपके घर पे आएगा क्वेश्चन पेपर। इस प्रकार से आपको मिलेंगे OMR। जी हाँ, इन टोटल 1999 रुपए में आपके लिए हम लाए हैं 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 22 फुल लेंथ टेस्ट,
जो कि आप ऑफलाइन इस प्रकार से ओएमआर के रूप में दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं दोस्तों। रियल एग्जाम सिमुलेशन ताकि आपको मिल सके, आप एग्जाम के अनुसार प्रिपेयर कर सके, उसी पर्पज से आपके लिए बनाया गया है। ये केवल 1999 में है। यूज द कोड KC10। टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो हम जरा शेड्यूल देखेंगे। ऑलरेडी हर हफ्ते आपका एग्जाम होना है ताकि आप एग्जाम रेडी हो जाएं। तो दोस्तों क्या लेटेस्ट हुआ है, सबसे पहले आपको बता देता हूं। यूएस ईरान में जो टेंशंस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, क्रिटिकल जंक्चर की ओर जा चुके हैं, जिसमें जो न्यूक्लियर नेगोशिएशन है वो कुछ खास ईल्ड नहीं कर रहा और पैरेलली यूएस मैसिव मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डुअल ट्रैक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है, जिसमें एक तरफ डिप्लोमेसी है, दूसरे तरफ फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हो रहा है। क्लियरली दोस्तों ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में जो यूएस चाहता है कि पूर्ण रूप से बंद कर दो, ईरान तैयार नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल्स का रेंज कम करने को तैयार नहीं है और साथ ही साथ जो बात हो रही है कि तुम शायद चाइना से भी ट्रेड बंद कर दो, ये सब भी दबाव बनाया जा रहा है। ईरान तैयार नहीं हो रहा, नतीजा मिलिट्री कन्फ्रंटेशन की तरफ चीजें जाती हुई दिख रही हैं। मीडिया सोर्सेज कह रहे हैं काइनेटिक एक्शन अब बस कुछ दिन की दूरी पर है। कोई हफ्ते कह रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि बस कुछ दिनों की बात है। मल्टी वीक कैंपेन होने वाला है, ये चीज क्लियर है। पिछली बार जैसा शॉर्ट ऑपरेशन नहीं है, लॉन्ग रन ऑपरेशन होने वाला है। आप देख सकते हैं 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विद कंप्लीट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां पे डिप्लॉयड है। एक बस पहुंचने ही वाला है, ऑलरेडी मेडिटेरेनियन में एंटर कर चुका है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। वैसे एयर फोर्सेस की बात करें तो दोस्तों आपको बताया 75 से अधिक फाइटर एयरक्राफ्ट बस पिछले 48 घंटे में मूव किए हैं। लॉजिस्टिक्स की बात करें तो 150 से अधिक कार्गो फ्लाइट्स मूव किए हैं, जो कि वेपन्स, एम्यूनिशन, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम सब कुछ डिप्लॉय कर रहे हैं। यूएस C-17 उसकी आधी फ्लीट ऑलरेडी मोबिलाइज्ड है इस ऑपरेशन में। वैसे एयर डिफेंस सिस्टम, बंकर बस्टर्स, ट्रूप बेसिस में बढ़ाए जा रहे हैं, जो कि कंटिन्यूअसली आपको होता हुआ यहां पे दिख रहा है, जो बता रहा है कि इस बार जो ऑपरेशन है ये लंबा होने वाला है। दोस्तों अगर हम यूएस इजराइल कैंपेन की बात करें तो मीडिया का कहना है कि ज्वाइंट यूएस इजराइल कैंपेन होने वाला है। अब देखिए, तो हम सभी जानते हैं यूएस ऑपरेशन करेगा तो ये इजराइल के कहने पे ही कर रहा है, तो ज्वाइंट ऑपरेशन होना है। लेकिन ये कहना है मीडिया में कि जो पिछली बार हुआ था 12 दिन वॉर, वैसा नहीं होने वाला। मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल यूएस मिलिट्री इंटरवेंशन होगा जो पिछले 1 दशक में हमने वेस्ट एशिया में होते हुए देखा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे यह भी कहा जा रहा है कि इस बार बस ईरान के अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी इन सबको टारगेट नहीं करना है, बल्कि पूरा का पूरा रिजीम बदलना है। ईरान में अगर सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ तो ट्रंप के जो 3 साल की प्रेसिडेंसी है उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग देखें तो ऑल टाइम लो पे आ चुका है, मात्र 38%। इतना लो कभी नहीं हुआ है। तो ट्रंप के लिए भी बेहद आवश्यक है वो भी कुछ ऐसा स्पेक्टेकल क्रिएट करे कि उसकी अप्रूवल रेटिंग में उछाल आए। तो यहां पे इजरायली मीडिया का कहना है कि देखिए, इजरायली गवर्नमेंट तैयारी कर रही है कि वॉर अब बस कुछ दिनों दूर है, हफ्ते नहीं, बस कुछ दिनों की दूरी पर है। 2 इजरायली ऑफिशियल्स ने मीडिया को यह बताया है। वहीं यूएस सोर्सेज एक्सियोस को जो कह रहे हैं, एक्सियोस वेस्टर्न मीडिया है, कि यूएस को शायद और टाइम चाहिए। कुछ सेनेटर्स से हमने बात किया, जिसमें सेनेटर लिंडसे ग्राहम, वही सेनेटर जो कि वो बिल लेकर के आए थे, उन्होंने कहा कि देखिए स्ट्राइक्स कुछ हफ्तों की दूरी पर होंगे, टाइमलाइन इतना शॉर्ट नहीं होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, थोड़ा टाइम चाहिए। लेकिन बाकी कह रहे हैं ना ना ना, ऐसा नहीं है, बहुत जल्दी वॉर होने वाला है। ट्रंप के एडवाइजर ने मीडिया में कहा कि बॉस अब फेडअप हो रहे हैं। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हालांकि चेतावनी दे रहे हैं ट्रंप को कि देखिए ईरान के साथ उलझना ठीक नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ही कहा फिर मीडिया को 90% चांस है काइनेटिक एक्शन आने वाले कुछ हफ्तों में तो आपको दिख ही जाएगा, 90%। दोस्तों यहाँ पे इंट्रीग क्या है, कल जो वार्तालाप हुआ यूएस और ईरान के बीच में, उसके बाद यूएस ऑफिशियल्स ने कहा ईरान को 2 हफ्ते बाद आना कुछ कॉन्क्रीट लेके। पिछले जून 19 को भी यूएस ने एग्जैक्टली 2 हफ्ता दिया था ईरान को, और उसी में ट्रंप ने क्या किया था, बस 2 हफ्ता देने के बाद 3 दिन में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर दिया था। तो इस पर भी नजर बनी हुई है क्या होने वाला है। जो ट्रूप डिप्लॉयमेंट्स हुए हैं वो बता रहे हैं इमिनेंट एक्शन हो सकता है, एटलीस्ट यूएस तैयार है। खैर दोस्तों, नजर चाइना पे है। चाइना, ईरान, रशिया, ये सब वॉरशिप्स अगर आप देखें तो हॉर्मूज में डिप्लॉय किए हैं। कारण है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 एक्सरसाइज, वहां पर वो कर रहे हैं। शो ऑफ स्ट्रेंथ है, लेकिन क्या है, सिंबॉलिक है। क्या यहां पे दोस्तों बात अब सिंबॉलिक स्ट्रेंथ के वो दिखाने से काफी आगे बढ़ चुका है मामला। जरूरत है ईरान को इस वक्त कुछ कॉन्क्रीट मदद की आवश्यकता है, जिसमें क्या चाइना उसके साथ खड़ा होगा। कारण है चाइना के लिए ईरानियन रिजीम का बना रहना बेहद आवश्यक है उसके लॉन्ग टर्म एम्बिशंस के लिए। जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो चाइना की ईरान पे निर्भर करती है। ईरान का जो ऑयल है दोस्तों वो लाइफलाइन है। चाइना का दोस्तों बताया जाता है करीबन 15 से 30%, अपर नंबर ही लेके चलिए वैसा ही कुछ है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में वहां से तेल भी जा रहा है वो करीबन
जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल जाता है वो चाइना पहुंचता है, करीबन करीब वो 38% है, जिसमें अधिकतम ईरान से ही होते हुए जाता है। तो कुछ भी नहीं तो कम से कम दोस्तों 25% तेल जो चाइना कंज्यूम करता है वो ईरान से करता है। वो चीप ऑयल है, डिस्काउंटेड ऑयल है, डीप डिस्काउंट्स में चाइना लेता है। बदले में क्या देता है चाइना उसे? युआन भी नहीं देता है। क्या कहता है? कहता है कि चलो तुम्हारे यहां हम मशीनरीज लगा देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, पोर्ट में, इंडस्ट्री में। और इससे क्या होता है, जो चाइना की सरप्लस मैन्युफैक्चरिंग है वो ऑलरेडी अगर आप देखें तो मार्केट की तलाश में है, तो वो ईरान की ओर भेज दिया जाता है। तो इससे उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी चलती रहती है। तो चाइना तो दोस्तों कहीं ना कहीं ईरान को चूस रहा है, और वो रिजीम यदि बदल गई तो आप सोचिए चाइना का कितना बड़ा यह नुकसान है। ऑयल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर बार्टर प्रोग्राम है चाइना का, जो ईरान के साथ चलता है, जिससे सैंक्शंस का भी खतरा नहीं होता, कोई बैंक नहीं है, बदले में बार्टर में सामान दे दिया जाता है, चाइना को मार्केट एक्सेस भी मिलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इस प्रकार से इन्वेस्टमेंट चाइना का ईरान में हो चुका है। अब वो इन्वेस्टमेंट आप जानते ही हैं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत तब जब होता है तो एक प्रकार से वो डेट देता है। वो डेट ऐसा होता है जो सामने वाले को चुकाना भी होता है। तो ये कहीं ना कहीं डेट अगर डूबेगा तो बिलियंस का नुकसान है। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे ईरान एक इरिटेंट भी है जो चाइना के लिए काम आता है। जब जब चाइना ताइवान में कुछ शरारत करने का सोचता है तो उसके लिए वो ईरान को एक्टिवेट कर देता है कि तुम कुछ ऐसा करो कि उस पूरे इलाके में, वेस्ट एशिया में माहौल बिगड़े। और उसके लिए उसके जितने भी प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह हो गए, हमास हो गए, उन सबका सहारा लिया जाता है, जिससे कुछ ऐसा किया जाता है कि वहां पे माहौल बिगड़ने लगता है। आईमेक कॉरिडोर जैसे ही आ रहा था, आपने देखा कैसे पूरा का पूरा हमास और इजराइल का युद्ध हुआ। हमास ने जो किया था आपने सबने वो देखा, तो उसमें ईरान के द्वारा सपोर्टेड था, उसमें क्लियरली चाइनीज टेक्नोलॉजी गई थी। ये सब हम सब जानते हैं। तो क्लियरली ये प्रॉक्सी वाला जो गेम है, चाइना का एक आउटपोस्ट है ईरान। तो यदि वो ईरानियन रिजीम चली गई तो चाइना का आउटपोस्ट चला जाएगा और फिर ऑल आइज ऑन ताइवान होगा। तो इसीलिए चाइना के लिए बेहद आवश्यक है कि यहां पे केवल सिंबॉलिक शो ऑफ स्ट्रेंथ से वो आगे बढ़ सके। अगर वो सुपर पावर खुद को उस प्रकार से देखता है तो बेहद आवश्यक है कि आप अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की रक्षा करें, आप अपने रिसोर्सेज जहां से आप ला रहे हैं आप उसकी रक्षा कर सकें। लेकिन अब तक तो हमने नहीं देखा चाइनीज कोई फ्लीट उस तरफ जा रही हो कि वो सामने खड़ी हो जाए, जो कि सुपर पावर्स अक्सर करते हैं। हमने देखा 1971 वॉर में कैसे सोवियत्स एक नेवल फ्लीट भेज दिए थे, सबमरीन भेज दिए थे, न्यूक्लियर सबमरीन। यहां कुछ भी नहीं हो रहा। क्लियरली दोस्तों चाइना ब्लू वाटर एम्बिशंस में लैक करता है उसकी नेवी। नतीजन आप देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एम्पायर की रक्षा अपने हार्ड पावर से नहीं कर पा रहा। तो दुनिया यही देख रही है कि चाइना पे अब रिलाई करें या ना करें। तो वो सभी जितने भी पार्टनर्स हैं वो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर चाइना ईरान के लिए खड़ा नहीं हुआ, मतलब चाइना पे भरोसा करना बेकार होगा, जरूरी है पाला बदल लिया जाए। तो ये चीज इसी अनुसार, इसी लेंस से दुनिया इस पर भी नजर रख रही है। वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके घर पे दोस्तों हम भिजवा रहे हैं केवल 1999 रुपए में इस प्रकार से कंप्लीट ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। जी हाँ दोस्तों, 30 टेस्ट इन टोटल मिलते हैं आपके घर में। इस प्रकार से दोस्तों एक कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट पहुंचेगा। साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन पेपर्स आएंगे ताकि आप एक्चुअल एग्जाम के अनुसार एग्जाम दें। OMR बबल है ताकि आप एक्चुअल एग्जाम सिमुलेशन फील कर सके। जी हाँ, रियल एग्जाम की तैयारी यहां पर कराई जा रही है। सब कुछ आपके घर पे डोर स्टेप डिलीवरी है। 2500 से अधिक हाई क्वालिटी प्रीलिम्स क्वेश्चन, 8 सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट, 25 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं केवल 1999 रुपए में। मार्केट में जो 15 से 20 हजार का मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से शेड्यूल है। 25 जनवरी, 1 फरवरी, 8 फरवरी, 15 फरवरी। आप देख सकते हैं अगर आपका इसमें से कुछ टेस्ट मिस हो गया है तो घबराइए मत, ऑनलाइन है 15 मार्च तक ये सारा का सारा टेस्ट, ये आप बाद में भी दे सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों हर हफ्ते जो टेस्ट हो रहा है फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पे आपको हम पेपर 1, पेपर 2 ऐसे घर में भिजवाएंगे, जो कि आपको मिलेगा एक्चुअल जैसा यूपीएससी एग्जाम कराती है ठीक वैसा ही आपको यहां पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऐसे OMR भी आपको मिलेगा ताकि आप एक्चुअल एग्जाम की तरह OMR भर के उसमें भी जो टाइम जाता है वो भी आप एलोकेट कर सकें। और 22 मार्च से 17 मई तक हर हफ्ते आपका फुल लेंथ टेस्ट है। सेम डेज पेपर 1, पेपर 2 दोनों रखा है एक्चुअल एग्जाम की तरह। निश्चिंत होकर जुड़े दोस्तों, KC10 कोड यूज करें ताकि केवल 1999 रुपए में दोस्तों आपको ये टेस्ट सीरीज मिल सके, जो कि इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा बनाई गई है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़े, पिन कमेंट में इसका लिंक आपको मिल जाएगा।